हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रॉक्सी कोडर चैनल। आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन यूजिंग रिएक्ट। तुमने कभी नोटिस किया है अमेजन, स्विगी, इंस्टाग्राम सब ऐप्स इंस्टेंटली डेटा कैसे शो करते हैं? पेज रिलोड भी नहीं होता, फिर भी प्रोडक्ट्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस सब रियल टाइम अपडेट होते रहते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये होता है रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन। और अगर तुम रिएक्ट डेवलपर हो तो एपीआई इंटीग्रेशन बिना प्रोजेक्ट लिटरली इनकम्प्लीट है। आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे एपीआई कॉल कैसे होते हैं, लोडिंग कैसे हैंडल करते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं और एपीआई रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। मान लो तुम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, बैकएंड से प्रोडक्ट्स आ रहा है जैसे पाइथन और नोड.जेएस सर्वर से, फ्रंट एंड रिएक्ट में बना है। अब अगर एपीआई इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो प्रोडक्ट्स कहाँ से आएगा? हर मॉडर्न एप्लीकेशंस जैसे फूड डिलीवरी ऐप, बैंकिंग ऐप, सोशल मीडिया, एडमिन पैनल, डैशबोर्ड सब एपीआई के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कैसे एपीआई इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग रिएक्ट.जेएस। रिएक्ट का प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, उसके लिए टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल ओपन है सो npx कमांड का यूज करेंगे। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन प्रोजेक्ट का नेम जैसे एपीआई रिएक्ट इंटीग्रेशन, देन एंटर। प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अभी प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी के अंदर जाना है, सो चेंज डायरेक्टरी मींस cd कमांड का यूज करेंगे। सो cd एपीआई रिएक्ट इंटीग्रेशन, देन एंटर। देन VS कोड के अंदर इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है, सो कोड डॉट लिखते हैं, देन एंटर। VS कोड के अंदर प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट को रन करते हैं। रिएक्ट.जेएस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npm स्टार्ट कमेंट का यूज करेंगे, देन एंटर। प्रोजेक्ट रन हो गया, ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे ओपन हो रहा है एंड लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे चल रहा है। देखो ये है रिएक्ट.जेएस का डिफॉल्ट पेज, app.jsx है और जेएस इस फाइल के अंदर ये जो कोड है देखो, एडिट src/app.js एंड सेव टू रीलोड। सो ये जो कोड है इस कोड को अभी रिमूव कर देते हैं। अभी फिर से ब्राउजर के अंदर जाते हैं, देखो ब्लैंक पेज दिखा रहा है क्योंकि जो कोड था उस कोड को अभी रिमूव कर दिया है। एक h1 टैग को लेते हैं, देन होम पेज, देन फिर से ब्राउजर के अंदर जाते हैं, देखो होम पेज दिखा रहा है। इस app.js फाइल के अंदर एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। सो ब्राउजर के अंदर जाते हैं, फेक स्टोर एपीआई का यूज करेंगे। सो ये है फेक स्टोर एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन, देन रीड डॉक्स करना है। देखो रीड डॉक्स करने के बाद ये जो एपीआई का लिस्ट आ रहा है जैसे प्रोडक्ट्स, कार्ड्स, यूजर्स एंड ऑथेंटिकेशन, ये फ्री एपीआई है। सो ये फ्री एपीआई यूज कर सकते हो और तुम चाहे तो खुद का एपीआई भी बना सकते हो। अभी फ्री एपीआई यूज करेंगे। सो ये जो प्रोडक्ट्स एपीआई है फेक स्टोर एपीआई का, ये फ्री है, कोई भी यूज कर सकते हैं। ये है पब्लिक फ्री एपीआई। सो गेट ऑल प्रोडक्ट्स इस एपीआई को यूज करेंगे। सो अभी कोड के अंदर जाते हैं, जो अननेसेसरी चीज है उसको रिमूव कर देते हैं। ये जो इंपोर्ट लोगो अभी नहीं चाहिए, सो रिमूव कर दिया है। देखो जैसे app.js था सेम है, होम पेज सिर्फ दिखा रहा है। ये जो हेडिंग टैग है h1 हेडिंग टैग के अंदर होम पेज लिखा है, तो इसलिए होम पेज दिखा रहा है। अभी यूज इफेक्ट हुक्स का यूज करेंगे एंड यूज स्टेट हुक्स का यूज करेंगे। सो हुक्स को यूज करने के लिए फर्स्ट इंपोर्ट करना है। सो कैसे इंपोर्ट करें? इंपोर्ट यूज इफेक्ट, देन यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट का लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट सेटअप होता है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज होता है। सो ये है एक फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शन ऐप। सो इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट एक यूज स्टेट को ऐड करेंगे। सो प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए एक स्टेट को ऐड करते हैं जैसे कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स एंड सेट प्रोडक्ट्स। यूज स्टेट हुक्स का यूज करेंगे। सो यूज स्टेट के अंदर ब्लैंक एरे डिफाइन करते हैं। ये है प्रोडक्ट स्टेट, देन और एक स्टेट ऐड करते हैं। सो लोडिंग के लिए, सो लोडिंग स्टेट हैंडल करने के लिए लोडिंग स्टेट को ऐड करेंगे। सो इस लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं एंड एरर हैंडल करने के लिए एरर स्टेट को ऐड करेंगे। सो प्रोडक्ट्स चेंज कर लेते हैं, लोडिंग एंड सेट लोडिंग कर लेते हैं। सेट लोडिंग बाय डिफॉल्ट
ट्रू कर देते हैं, एंड एरर एंड सेड एरर, एंड ये जो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू है ब्लैंक कर देते हैं, सो एम्प्टी। ये है लोडिंग एंड एरर स्टेट। सो तीनों स्टेट ऐड कर दिए हैं। अभी यूज इफेक्ट हुक्स का यूज करेंगे। ये जो app.js फाइल है और पेज है, जब ब्राउजर के अंदर इस पेज ओपन करेंगे सो एपीआई कॉल होना चाहिए। सो उसके लिए यूज इफेक्ट पेज लोड होते ही रन होगा। सो अभी यूज इफेक्ट हुक्स का यूज करेंगे। यूज इफेक्ट हुक्स साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए यूज होता है, जैसे एपीआई कॉल, सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन, ये सब यूज इफेक्ट से हैंडल होता है। सो अभी लिखते हैं यूज इफेक्ट के अंदर एरो फंक्शन, देन एक एसिंग फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो प्रोडक्ट फेच करने के लिए कॉन्स्ट प्रोडक्ट, सो फेच प्रोडक्ट्स, कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट एसिंग, अभी इस फेच प्रोडक्ट्स फंक्शन के अंदर एपीआई कॉल करेंगे। सो एपीआई कॉल करने के लिए एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच का यूज करेंगे। सो ट्राई कैच, देखो ये है ट्राई सेक्शन एंड ये है कैच सेक्शन। अभी कैच के अंदर console.log ऐड कर लेते हैं। console.log भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी देखो एरर के लिए स्टेट है, सो इसलिए अभी सेट एरर के अंदर एरर मैसेज को सेट करेंगे। सो डेटा फेच फेल्ड, एरर मैसेज को ऐड कर दिया है। फाइनली ब्लॉक को यूज करेंगे लोडर को ऑफ करने के लिए। सो जब सक्सेस और एरर मैसेज दिखेगा फाइनली कॉल होगा एंड लोडर को स्टॉप कर देगा। सो लोडर को स्टॉप करने के लिए देखो लोडिंग डिफॉल्ट ट्रू है, फाइनली के अंदर सेट डिफॉल्ट ऐड करते हैं फॉल्स। अभी ट्राई कैच के अंदर जाते हैं। ट्राई के अंदर फर्स्ट ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। देखो फेच प्रोडक्ट्स फंक्शन कॉल हो गया। अभी ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को जब पेज लोड होगा वन टाइम कॉल करना है। सो उसके लिए ब्लैंक एरे को ऐड कर देते हैं। अभी पेज के अंदर जाते हैं, देखो एक लॉक सेट कर देते हैं, डेटा फेच सक्सेसफुली। ब्राउजर के अंदर जाते हैं एंड इंस्पेक्ट करते हैं। देखो कंसोल के अंदर दिखा रहा है डेटा फेच सक्सेसफुली। अभी ये जो ट्राई कैच के अंदर एपीआई को कॉल करेंगे। सो इस लाइन को अभी रिमूव कर दिया है। देखो एपीआई कॉल करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं जैसे रेस्पॉन्स, देन एवॉइड यूज करना है, देन फेच। फेच के अंदर जो एपीआई है फेक स्टोर एपीआई के अंदर जाना है। देखो ये जो एपीआई है fakestoreapi.com/products, सो इस यूआरएल को ऐड करना है। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, इस वेरिएबल के अंदर एपीआई को कॉल करने के बाद और एक वेरिएबल ऐड करना है डेटा। सो ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है इस रेस्पॉन्स को जेसन पे कन्वर्ट करना है। सो जेसन पे कन्वर्ट करने के लिए जेसन, देन ये जो डेटा है जो कॉन्स्ट डेटा है इस डेटा को सेट प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करना है। सो सेट प्रोडक्ट्स देन डेटा। अभी कंसोल लॉग पे देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सो प्रोडक्ट्स को प्रिंट करते हैं, देन ब्राउजर के जाके इंस्पेक्ट करते हैं, देन कंसोल। अभी पेज को रीलोड करते हैं। देखो कंसोल पे दिखा रहा है ये जो लिस्ट आ रहा है 0 से 19 तक, सो लेंथ 20। सो एपीआई का डेटा आ रहा है एंड कंसोल के अंदर दिखा रहा है। अभी ये जो डेटा है प्रोडक्ट्स के अंदर जो आइटम का लिस्ट है उस लिस्ट को पेज के अंदर दिखाना है। अभी ये जो H1 के अंदर होम पेज है इस होम पेज को हटा देते हैं, लिखते हैं प्रोडक्ट्स लिस्ट। देखो ब्राउजर के अंदर जाते हैं, चेंज हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। एंड डॉक साइट को चेंज कर लेते हैं एंड मोबाइल व्यू को ऑफ कर देते हैं। देखो प्रोडक्ट लिस्ट आ रहा है। अभी प्रोडक्ट्स को लूप के अंदर यूज करना है एंड सारे प्रोडक्ट को लिस्ट के अंदर दिखाना है। सो उसके लिए प्रोडक्ट्स डॉट मैप का यूज करेंगे।
जैसे प्रोडक्ट्स डॉट मैप, मैप के अंदर आइटम, देन एरो, प्रोडक्ट का टाइटल फर्स्ट दिखाना है, सो उसके लिए एक h2 टैग को लिखते हैं, देन प्रोडक्ट्स, ये जो आइटम है आइटम डॉट टाइटल करना है, आइटम डॉट टाइटल, देन ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं, देखो टाइटल आ रहा है, बट ये जो h2 है इस h2 को फर्स्ट रिमूव करते हैं एंड फर्स्ट एक डीप टैग को लेते हैं, देन डीप के अंदर ऐड करना है एंड ये जो डीप है इस डीप के अंदर एक की ऐड करना है, एक यूनिक की को ऐड करते हैं, आइटम डॉट आईडी। अभी ये जो टाइटल ऐड है, देन टाइटल के बाद प्रोडक्ट का जो इमेजेस है उस इमेज को ऐड करेंगे। देखो लिस्ट के अंदर इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कैटेगरी है, सो टाइटल को ऐड कर दिया है, अभी इमेज को ऐड करेंगे। सो इमेज को ऐड करने के लिए img टैग का यूज करेंगे, सो img, देन src के अंदर आइटम डॉट इमेज एंड इसको हटा देते हैं एंड डिफॉल्ट विथ सेट कर देते हैं, सो विथ 100 एंड ऑल्ट, ये जो प्रोडक्ट का जो टाइटल है ऑल्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। अभी ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं, देखो आइटम का लिस्ट आ रहा है एंड टाइटल एंड इमेज दिखा रहा है। देखो टाइटल इमेज दिखा रहा है, अभी प्रोडक्ट का और आइटम का प्राइस को दिखाना है, सो एक h3 टैग लेते हैं, h3 टैग के अंदर ये जो आइटम है, सो आइटम डॉट प्राइस, देन देखो ये है प्रोडक्ट का टाइटल एंड ये इमेज एंड प्रोडक्ट का प्राइस। ये जो लोडिंग है इस लोडिंग को स्टेट तो ऐड किया है बट कोई लोडिंग को UI के अंदर चेक नहीं किया है, अभी लोडिंग को यूज करना है, सो एक कंडीशन यूज करेंगे, सो इफ लोडिंग, ये जो लोडिंग है लोडिंग इज ट्रू है, सो रिटर्न करो h1 लोडिंग। देखो पेज को रीलोड करने के बाद फर्स्ट लोडिंग दिखा रहा है, देन प्रोडक्ट का लिस्ट दिखा रहा है पेज के अंदर। जैसे लोडिंग ऐड किया है, अभी एरर को भी ऐड करना है। ये जो एरर है, देखो एरर, देन इफ एरर, सो h1 के अंदर जो एरर है वो दिखेगा, एरर। अभी चेंज कर लेते हैं ये API को, देखो डेटा फेच फेल्ड का स्पेलिंग गलत है, सो देखो डेटा फेच फेल्ड दिखा रहा है, ऐसे एरर मैसेज दिखाता है, सो फिर से फेल्ड कर लेते हैं, देन देखो लोडिंग दिखा रहा है एंड प्रोडक्ट लिस्ट आ रहा है, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट का इमेज एंड प्रोडक्ट का प्राइस दिखा रहा है। ऐसे रिएक्ट JS के अंदर REST API को इंटीग्रेट करते हैं, बट यहाँ बिगिनर्स सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं पता है? सिर्फ API कॉल सीखते हैं, लेकिन कंपनीज एक्चुअली चेक करते हैं एरर हैंडलिंग, लोडिंग स्टेट, क्लीन कोड, रियूजेबल फंक्शन एंड सिक्योरिटी एंड एक्सेस नॉलेज, ये सब आना चाहिए। सो अभी देखते हैं कैसे एक्सेस को इंटीग्रेट करते हैं। देखो ये जो फेच API यूज हुआ है ये जावास्क्रिप्ट का API कॉल करने का मेथड है, बट एक्सियोस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, सो एक्सियोस को यूज करेंगे। देखो एक्सियोस npm सर्च करते हैं, देन एक्सियोस के अंदर जाना है। तुम सोच रहे होगे जब जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी फेच है तो फिर एक्सियोस यूज क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। फेच स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, लेकिन स्केलेबल एंटरप्राइज एप्लीकेशन में मोस्टली एक्सियोस यूज होते हैं बिकॉज ऑफ क्लीनर कोड, इंटरसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट एक्सियोस के अंदर है, बेटर एरर हैंडलिंग, ऑटोमेटिक जेसन पार्सिंग। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, फेच वर्सेस एक्सियोस का डिफरेंस क्या है।
अगर तुम रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो तो एक्सियस डेफिनेटली सीखो, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, डैशबोर्ड, पेमेंट, एडमिन पैनल सब एपीआई हेवी होते हैं, इसलिए एक्सियस का यूज करना बहुत जरूरी है। सो चलिए अभी एक्सियस को कैसे यूज करते हैं देखते हैं। देखो npm i एक्सियस इस कॉमन को यूज करना है। सो टर्मिनल के अंदर npm i एक्सियस, देखो इंस्टॉल हो गया। अभी फिर से प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, npm स्टार्ट। अभी कोड के अंदर जाना है। देखो क्या क्या लाइन चेंज करेंगे एक्सियस यूज करने के बाद। देखो ये जो रेस्पॉन्स है, फर्स्ट है रेस्पॉन्स के अंदर फेच एपीआई कॉल है, देन डेटा को जेसन पे कन्वर्ट करना पड़ता है। बट अभी इस दो लाइन को कमेंट कर देते हैं। देन फिर से कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल अवेट का यूज करना है। देन एक्सियस, देखो एक्सियस ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। सो एक्सियस डॉट गेट का यूज करना है। देन ये जो इन पॉइंट है, इस इन पॉइंट को ऐड करते हैं। देखो इन पॉइंट को ऐड कर दिया है। अभी डेटा को प्रिंट करते हैं। ये जो डेटा है, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट रेस्पॉन्स आ रहा था, उसके बाद रेस्पॉन्स को जेसन पे कन्वर्ट करना था। अभी ये जो जेसन है ऑटोमेटिक जेसन पार्सिंग करते हैं एक्सियस। सो रेस्पॉन्स डॉट डेटा लिखना है। अभी ब्राउजर के अंदर जाते हैं, देखो लोडिंग, सेम डेटा आ रहा है, बट देखो दो लाइन था, फर्स्ट एपीआई कॉल देन कन्वर्ट टू जेसन, अभी एक लाइन पे कंप्लीट हो गया। ऐसे रिएक्ट के अंदर एक्सियस का यूज होता है रेस्ट एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए। इंटरव्यू में मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फेच और एक्सियस में डिफरेंस। सेकंड, यूज इफेक्ट एपीआई कॉल में क्यों यूज होते हैं। देन थर्ड, लोडिंग स्टेट का यूज क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, रेस्ट एपीआई क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड्स एक्सप्लेन करो। ऐसे रिएक्ट जेएस के अंदर रेस्ट एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। अगर तुम रिएक्ट में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो एपीआई इंटीग्रेशन कंपलसरी है। सिर्फ यूआई बनाना इनफ नहीं है। रियल डेवलपर वो होते हैं जो बैकएंड कनेक्ट करे, डेटा मैनेज करे, एरर्स हैंडल करे एंड यूआई के साथ कनेक्ट करे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट एपीआई इंटीग्रेशन, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, जेडब्ल्यूटी टोकन एंड प्रोटेक्टेड राउट्स सीखेंगे। सो इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।